तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पहले हम एग्जांपल देख लें कि इन टॉसिंग अ क्वाइन द इवेंट्स हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंस if the outcome is head then the possibility of getting tail in the same trial is ruled out। अब देखिए, अब बातों को समझिएगा। इंटर में आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैं एग्जांपल सेट थ्योरी के थ्रू बता रहा हूँ। अगर इस डेफिनेशन से या एग्जांपल से ना समझ में आया हो, मान लीजिए कि एक सेट है S, ठीक है। उसके दो एलिमेंट्स हैं H और T, ठीक। H का मतलब हेड और T का मतलब टेल। अब आपने एक कॉइन लिया, उसको टॉस किया। जब टॉस किया आपने तो एक बार हेड आया, अगली बार भी हेड आया, अगली बार भी हेड आया, मतलब 3 बार लगातार हेड आए और एक बार टेल आया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो हमने फर्स्ट टाइम जब टॉस किया तो हेड आया, सेकंड और थर्ड टाइम भी हेड आया। तो ये जो सेकंड और थर्ड टाइम वाला रिपीट कर रहा है हेड, इसको हम हटा देंगे, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। और जब आ गया हेड किसी भी टाइम, फर्स्ट सेकंड या थर्ड टॉसिंग में किसी भी टाइम में हेड आ गया, तो ऑब्वियसली अगला जो होगा वो टेल होगा, ठीक है। अब जैसे हमने डाइस लिया, एक बार हमने उसको थ्रो किया तो 1 आया, तो अगली बार हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि 2 आएगा। अगली बार 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगला वाला टेल आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हेड और टेल इन दोनों का यूनियन ले लें तो हमको क्या मिलना चाहिए? सेट S मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स का यूनियन हमेशा एक सेट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे सेट हमने S लिया, S में दो एलिमेंट्स हैं कैपिटल H और कैपिटल T। तो अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हमको हेड मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले किसी भी ट्रायल में वो हमको टेल मिल सकता है। चाहे 50 बार टॉस करें या 100 बार टॉस करें, कोई ना कोई एक उस प्रोसेस में एक ट्रायल उस ट्रायल में एक ऐसा इवेंट आएगा कि आपको टेल दे देगा। तो हेड और टेल इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? सेट S मिलना चाहिए। सेट S मिलने का मतलब कि चूंकि सेट S में हेड और टेल दो एलिमेंट्स हैं, तो ये दो एलिमेंट्स हमको मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने एक बार आ गया हेड और दूसरी बार आ गया टेल, तो इसका यूनियन लीजिए, हेड और टेल का यूनियन। तो जब हेड और टेल का यूनियन लेंगे आप तो H, T ही मिलेगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं। और हमने कहा था कि एक सेट S सोचिए जिसके दो एलिमेंट्स H, T हैं, तो हमको ये मिलना चाहिए। तो H यूनियन T गिव्स यू अ सेट S, हाँ, whose two elements are H and T, ठीक है। या पहले T मिल जाए, अगली बार H मिल जाए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जैसे हमने कहा कि लगातार 3 बार आपको H मिला, हेड मिला, तो आप ऐसे नहीं करेंगे H यूनियन H यूनियन H यूनियन, और मान लीजिए कि 4th टाइम में T मिला, तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी
एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ये लिखने का तरीका गलत है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जितनी घटनाएं हो रही हैं वो सब पहली बात कि अलग अलग हों, और दूसरी बात कि उनका जब हम यूनियन लें तो हमको ये एक सेट मिल जाए। ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब कोई घटना घटित होने की संभावना। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनी वन इन प्रेफरेंस टू एनी अदर। जैसे हम एक डाइस को लेकर टॉस कर रहे हैं, डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है। और आ गया मान लीजिए कि 2, पांसे के ऊपर नंबर आ गया 2, लेकिन हमें चाहिए था 4। ठीक है। तो देखिए, जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे वो 1 से लेकर 6 तक आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है। जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही नंबर आए। इसीलिए देखिए डेफिनेशन में है, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनीवन इन प्रेफरेंस टू एनी अदर। ठीक है। कुछ भी नंबर आ सकता है। अगर हम सोचें कि हमको 4 आ जाए, 4 होने से हमारा काम हो जाएगा, इजी हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि 4 आए, कोई भी 4 के अलावा 1, 2, 3, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। देखिए एग्जाम्पल, व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड का मतलब कि अच्छी तरह पीसा गया उसको, वेल शफल्ड पैक, एनी कार्ड मे अपीयर इन द ड्रॉ सो दैट 52 डिफरेंट केसेस आर इक्वली लाइकली। चूँकि एक ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, तो अगर हम उनको अच्छी तरह मिलाकर कोई भी रैंडमली एक कार्ड ड्रॉ करें और हमारे मन में हो कि बादशाह आए, पान का बादशाह आए, तो ज़रूरी नहीं कि पान का बादशाह आ जाए, पान का इक्का भी आ सकता है, दुक्की भी आ सकती है। ठीक है। तो कितना हमको फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, तो हमको 52 टाइम्स उसको ट्रायल में लाना होगा। और इन ट्रायल में 52 ट्रायल्स में हो सकता है कि 10th ट्रायल पे हमको मिल जाए पान का बादशाह, या 50th ट्रायल में मिल जाए पान का बादशाह। तो जो घटना घटित होने की संभावना है उसी को ही कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, 2 or more events are said to be independent if the happening or non-happening of any one does not depend by the happening or non-happening of any other. ठीक है। 2 or more events are said to be independent if the happening or non-happening of anyone does not depend by the happening or non-happening of any other। जैसे हम कोई कार्ड को, एक ताश की गड्डी में से कोई कार्ड को ड्रा कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आ गया हुकुम का इक्का, तो हुकुम का इक्का आया, फिर हमने दूसरा ड्रा किया, वो आ गया पान का इक्का। तो देखिए हुकुम का इक्का और पान का इक्का दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर हुकुम के इक्का पहले हम ड्रा कर लें तो पान का इक्का उस पर डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हमने पहली बार कोई कार्ड ड्रा किया वो हुकुम का इक्का आया, और दूसरी बार कार्ड को ड्रा किया वो पान का इक्का आया, तो देख लीजिए कि ताश का कोई भी गेम हो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है। इसको एग्जांपल से समझिए कि if a card is drawn from a pack of well shuffled cards and replaced before
drawing the second card. The result of the second draw is independent of the first draw. तो ज़रूरी नहीं कि पहली बार हमने जो कार्ड निकाला उसी के आधार पे दूसरा भी निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा ऐसा कार्ड निकलेगा जिसकी आपको ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखें, हाउएवर इफ़ द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज़ नॉट रिप्लेस्ड देन द सेकेंड ड्रॉ इज़ डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट कार्ड निकाला और उसमें देखा कि पान का इक्का निकला, ठीक है, और इसके बाद जब सेकंड कार्ड निकाला, अभी हमने उसको रिप्लेस नहीं किया है फर्स्ट कार्ड को, और सेकंड कार्ड निकाला तो हमने देखा कि दहले का पान का दहला निकला, और पान का दहला जो हम गेम खेल रहे हैं तो हमने देखा कि पान का दहला पान के इक्के पर डिपेंड कर रहा है, तो इस घटना को डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है।